जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। हम लोग आज इस वीडियो में नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये कंटिन्यूड वीडियो ही है। इससे प्रीवियस चैप्टर वीडियोस में हम लोगों ने इससे पहले की जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो पढ़ी हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, लाइक विद ऑक्सीजन, विद वाटर एंड विद एसिड्स एंड बेसिस। ओके, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि हाउ मेटल्स शोज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या मतलब होता है इस डिस्प्लेसमेंट का। देखो, इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग इंग्लिश में अगर इसकी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट। मतलब एक चीज़ का दूसरे चीज़ से रिप्लेस कर देना। ओके, मतलब किसी का भी प्लेस बदल देना, अदल बदल जाना, यही होता है रिप्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है। जैसे सपोज़ कि आपके पास, अगर हम लोग इसको एक सिंपल सा अगर अपनी ही क्लास में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग सीट्स पे बैठते हो। सपोज़ कि आप फ्रंट सीट पे कुछ बैठते हैं, कुछ मिडिल सीट पे बैठते हैं और कुछ बैक बेंचर्स होते हैं। तो क्या होता है कि सपोज़ कि जो बैक बेंचर्स हैं या जो पीछे बैठे हुए हैं, आज उन्होंने अपनी सीट को चेंज कर लिया और वो आगे फ्रंट पे बैठ गए, और जो फ्रंट के स्टूडेंट्स थे वो पीछे चले गए। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला कि उन्होंने अपनी प्लेस को डिस्प्लेस कर लिया या फिर वो रिप्लेस हो गए। ओके, तो अब इसके पीछे एक नेचुरल फिनोमेना भी होता है। व्हाट इज़ दैट फिनोमेना? दैट ओनली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स कैन डिस्प्लेसेस वीक स्टूडेंट। मतलब सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स होंगे वही स्टूडेंट्स को डिस्प्लेस कर पाएंगे। सपोज, जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ कि जो फ्रंट सीट में बैठने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जो पीछे स्टूडेंट बैठते हैं वो वीक हैं। हेल्थ में अगर बात कर लें, हम लोग हेल्थ वाइज देख रहे हैं, तो क्या वो डिस्प्लेस कर पाएंगे? क्या वो जो पीछे वाले स्टूडेंट्स हैं वो आगे वाले स्टूडेंट्स को डिस्प्लेस कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग है, वो बोल देंगे नो, मैं तो पीछे नहीं जाऊँगा। तो फिर वो कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो डिस्प्लेस हो रहा है वो वीक हो और जो डिस्प्लेस कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो। गॉट माई पॉइंट? मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट होना है वो वीक होना चाहिए और जिससे डिस्प्लेसमेंट होना है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मीन्स मैंने क्या बताया कि अगर जो पीछे के स्टूडेंट्स हैं वो जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक वो आगे वाले स्टूडेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इज़ इट क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब अपनी केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है कि जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को ईजिली डिस्प्लेस कर देते हैं उनके कंपाउंड से। तो यहीं पे वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अभी और क्लियर हो जाएगी। हम लोग अगर एक एक्टिविटी करते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगी। मैंने इस एक्टिविटी के लिए 5 बीकर्स लिए हुए हैं, अलग अलग 5 बीकर्स हैं, उनको A, B, C, D, E लेबल किया हुआ है। इन 5 बीकर्स में मैंने थोड़ा थोड़ा वाटर, अप्रॉक्सीमेटली 50 ml वाटर सब में डाला हुआ है, और अब इस बीकर में मैं अलग अलग कंपाउंड्स मिक्स करने वाली हूँ। फर्स्ट बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट लिया है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, और इसके साथ भी मैंने जिंक, जो फिलिंग्स होती हैं जिंक की, वो इसमें मिक्स कर दी हैं। क्लियर? अब इसको डिज़ोल्व कर दिया अच्छे से, तो इस सोल्यूशन का कलर कैसा है अभी? ब्लू, बिकॉज ऑफ दिस कॉपर सल्फेट। अब क्या, नेक्स्ट वाले बीकर में भी मैंने कॉपर सल्फेट लिया, उसके साथ आयरन फिलिंग्स लिए। आयरन फिलिंग्स की जगह पे आप नेल्स भी ले सकते हो, जो घर में जो लोहे की कील होती है जिसको बोलते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इसका कलर भी कैसा होगा? ब्लू। क्लियर? अब इसमें क्या लिया मैंने? जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, तो इस सोल्यूशन का कोई कलर नहीं होगा, बट इसमें कॉपर भी मिक्स कर रहे हो तो कॉपर का अपना ही एक कलर होता है, रस्टी रेड कलर का होता है। तो अगर इसमें आप डालोगे कॉपर तो नीचे कॉपर ऐसे रहेगा और रस्टी रेड सा सोल्यूशन आपको दिखेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट बीकर में मैंने फेरस सल्फेट लिया है और उसमें कॉपर भी लिया है उसके साथ में। तो फेरस सल्फेट का कलर डर्टी ग्रीन होता है
और कॉपर का कलर, कॉपर क्योंकि सॉलिड है इसमें, तो कॉपर का कलर भी रस्टी रेड रहेगा। ओके, और लास्ट वाले बीकर में मैंने जिंक सल्फेट और आयरन लिया। जिंक सल्फेट इज कलरलेस सोल्यूशन। ओके, आप मैंने इसमें सब कुछ ही कुछ मेटल्स ली है और उनके साथ साथ ही कोई दूसरी मेटल्स का सोल्यूशन लिया है। ओके, अब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि हम देखेंगे कि कुछ बीकर्स का जो कलर है वो चेंज हो गया है और कुछ बीकर का में कोई चेंज नहीं आया है। तो वो कैसे हुआ? तो हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट 2 बीकर्स थे ए और बी, उनका कलर ब्लू से चेंज होके ये कुछ कलरलेस हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो बीकर है वो कुछ कलरलेस हो जाएगा और जो सेकंड बीकर था, मतलब जो बी बीकर था, वो कैसा हो जाएगा? वो डर्टी ग्रीन, मतलब थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा। डर्टी ग्रीन आप बोल सकते हो या फिर ग्रीनिश सा कलर आ जाएगा। और बाकी 3 बीकर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, बाकी तीनों जो बीकर्स हैं वो वैसे ही रहेंगे एक जैसे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इन तीनों बीकर्स में नो चेंज। ओके, तो अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। जो फर्स्ट बीकर में कॉपर सल्फेट था वो जिंक के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। आई होप कि आप उन रिएक्शन को साथ साथ लिखते भी जाओगे बिकॉज दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो व्हाट इज इन द फर्स्ट बीकर? फर्स्ट बीकर में क्या था? कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी बताया आपको कि क्या होती है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो हियर जिंक विल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ओके, तो अब क्या बन जाएगा? जिंक उसकी जगह पे आ गया, सल्फेट तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो दिस विल बी द रिएक्शन। और जिंक सल्फेट हमें पता है कि जिंक सल्फेट का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो बीकर का कलर था वो ब्लू से कैसा हो गया है? कलरलेस। क्लियर? नेक्स्ट बीकर में क्या हो रहा था? ये तो फर्स्ट बीकर मतलब ए बीकर में रिएक्शन थी। नाउ व्हाट इज़ इन द सेकेंड बीकर? सेकेंड बीकर में क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट और आयरन, यहाँ पे फिर से कॉपर सल्फेट है विच इज़ ब्लू इन कलर। ओके, और प्लस इसके साथ जो मेटल ली है वो आयरन है। नेल्स लिए हैं आपने, आयरन नेल्स। तो क्या होगा? यहाँ पे भी सेम वही होगा क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इट विल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, तो इट विल फॉर्म FeSO4। द कलर ऑफ FeSO4 मीन्स इसका नाम होगा आयरन 2 सल्फेट। इसका नाम क्या होगा? आयरन 2 सल्फेट। इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन कलर। ओके, और क्या बनाएगा? और जो कॉपर है वो अलग से डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं। दैट इज़ वाई द कलर्स ऑफ बीकर बिकम्स चेंज। क्लियर? तो ये रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शंस क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट ये ए और बी का तो समझ में आ गया हमें। बाकी सी और CDE में क्या हो रहा था? इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स इसमें रिएक्शन ही नहीं हो रही है। इसमें देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। जिंक सल्फेट और कॉपर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर को जिंक को डिस्प्लेस करना है, बट हमें पता है कि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस जिंक। जैसे मैंने बताया था कि जो पीछे जो बैक बेंचर्स हैं, अगर सपोज़ कि वो वो कम स्ट्रॉन्ग, मतलब वो वीक स्टूडेंट्स हैं, मतलब फिज़िकली वो वीक हैं, और जो आगे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनको डिस्प्लेस करना है उन्हें, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली, तो क्या वो उनको डिस्प्लेस कर पाएंगे? नो, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैन जिंक, तो इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगी? कोई रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, FeSO4 और एंड कॉपर, तो कॉपर यहाँ पे भी कॉपर है, तो कॉपर इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो हेंस द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सिमिलरली इन द लास्ट बीकर। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये निकल रहा है दैट द लेस ओनली द स्ट्रॉन्ग, या फिर आप बोल सकते हो द मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल ओनली। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मेटल्स के रिएक्टिविटी की, अगर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे मेटल्स लिए हैं, जिंक, आयरन है, कॉपर है, तो विच मेटल इज़ मोर रिएक्टिव? आप इस उससे बता सकते हो कि कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है और कौन सी मोर रिएक्टिव है बाय दिस एक्टिविटी। मैंने क्या बोला? जिंक, आयरन एंड कॉपर।
तो आप देख सकते हो हियर जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन एंड आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, मीन्स लेस, जो लीस्ट रिएक्टिव है वो क्या है, कॉपर, एंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज जिंक। जिंक यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है, कॉपर। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का, इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स को आपने बहुत जगह देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में कि मेटल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। आपके घरों में ही बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मेटल से बनी होगी, जैसे टेबल होती है, अलमीरा होती है, ये सब मेटल से बनी होती हैं। अपने घर में किचन में जो यूटेंसिल्स देखते हैं वो भी मेटल से ही बने होते हैं। घर के बाहर अगर जाओगे तो आप वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स, डिफरेंट जो कार्स होती हैं, व्हीकल्स होते हैं अलग अलग, वो सब मेटल से ही बने होते हैं। अगर हम लोग एरोप्लेन्स में देखें, एयरक्राफ्ट जो होता है वो भी मेटल का ही बना होता है। और भी इसमें जो आप अगर मशीनरीज़ में जाओ तो मशीनरीज़ भी मेटल से बनी होती है। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर मेड ऑफ मेटल। ओके, तो आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हो मेटल्स के यूजेस में। लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। आपने देखा, हमने जो नॉन मेटल्स पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन ऑक्सीजन, दीज मेटल्स वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ओके, तो इनके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनको फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, जिनको हम लोग जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, इनको यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। मतलब दे आर द न्यूट्रिएंट्स रिच, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सॉइल में मिक्स कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट नॉन मेटल्स होते हैं वो इसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए। तो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं। और जनरली फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सारे नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर्स में को बनाने में यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नॉन मेटल्स का। इसको क्रैकर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। आप देखते होंगे क्रैकर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो ये हर एक कलर एक पर्टिकुलर नॉन मेटल की वजह से होता है। तो क्रैकर्स को बनाने में यूज़ किए जाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल एंटीसेप्टिक को ही बनाने में यूज़ किया जाता है। आपने जनरली आप डॉक्टर के पास अगर कभी आप गए हो, सपोज़ आपको कोई वुंड हो गया है, कोई चोट लग गई है, उससे तो ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो आप क्या, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जनरली आपको एक ब्राउन सा सोल्यूशन होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो वो सोल्यूशन क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ओके, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो कि ब्राउन कलर का होता है। इसको हम लोग वुंड वगैरह पे अप्लाई करते हैं क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया है या जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, उसमें अंदर आपको इन्फेक्शन नहीं होने पाता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आयोडीन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ नॉन मेटल। इसका टिंक्चर बनाते हैं, इसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके साथ ही हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे जो NCERT में दी हुई है। तब तक के लिए राधे राधे।